हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान इरशाद है, जो इस्तिक़बाल रमज़ान के मौका पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबाए किराम के सामने खुतबा इरशाद फरमाया था। उसके अंदर एक चीज़ आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, फरमाया वह शहरुल मुवासात, कि वो ये जो महीना है ये गरीबों की गमखारी का महीना है, ये गरीबों का ख्याल रखने का महीना है, ये मसाकीन के सर के ऊपर दस्ते शफकत रखने का महीना है। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सहाबाए किराम भी, खुद हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और हमारे सूफिया और औलियाए किराम भी खास कर इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपना माल जो है वो खर्च किया करते थे। और इसकी एक और जो है वो हिकमत भी है, और जो इसका सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इस महीने के अंदर एक नेकी जो है वो 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा कर दी जाती है। बल्कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो जितना ज्यादा अजर और सवाब अता फरमा सके, उसकी रहमत जो है वो उसके अंदर किसी किस्म की कमी वाक़या नहीं हो सकती। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद जब बयान फरमाया कि इस महीने के अंदर जो एक नेकी है, एक नफल है, उसका सवाब फर्ज के बराबर है, फर्ज का अजर जो सवाब है वो 70 फर्जों के बराबर है। इसी बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा भी और सूफिया और औलिया भी इस महीने के अंदर खास कर ज्यादा नेक अमाल करते थे और अपने अमवाल की ज़कात और सदक़ात जो है वो निकाला करते थे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीमात है, और आज तक यही सिलसिला चला आ रहा है कि उम्मत मुस्लिमा गुरबा और मसाकीन का दर्द रखने वाले इस महीने के अंदर अपने अमवाल की ज़कात निकालते हैं, ताकि गुरबा और मसाकीन का जो हिस्सा है वो उन तक हकीकी मानों में पहुंच जाए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी सीरत से हमें जो इस बात का पता चलता है कि जब जब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को इस बात की तरगीब देते थे कि अल्लाह की राह में कुछ माल खर्च करो, तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से कुछ ऐसे थे जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लाते थे, और कुछ ऐसे थे जो अपना सारा माल ही अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देते थे। जिनमें से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ग़ज़वा तबूक का मौका है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी है, घर गए हैं, उमर फारूक भी तशरीफ ले गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल लेकर हुजूर की बारगाह में आए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये आज का ही दिन है कि अगर मैं अबू बकर सिद्दीक पर सबकत ले जाऊंगा। अपने घर का आधा माल लेकर आए। ज़हन के अंदर ये था कि अबू बकर के पास मेरे माल से कम माल है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हाजिर होते हैं तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर, मा अबक़ैता लि अहलिका, तूने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ। माल भी नहीं है, कोई और चीज नहीं है, मेरे घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। इसी तरफ शायर मशरिक ने जब इशारा किया तो फरमाया, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा और रसूल बस। ये उनका नजरिया था, ये उनकी एक मोहब्बत थी, ये चाहत थी, ये उल्फत थी कि सरकार मदीना हुक्म करते जाएं, अबू बकर अपना सारा माल अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करता जाए। इसलिए उनके दिल की ख्वाहिश थी। आपने सल्लल्लाहु की बारगाह में अर्ज किया था कि या रसूलल्लाह, मेरे दिल के अंदर 3 ख्वाहिशात हैं। एक ये है कि आंख अबू बकर की हो और चेहरा मुस्तफ़ा का हो, माल अबू बकर का हो और उसको खर्च करने वाली जात हुजूर सल्लल्लाहु की जात हो, बेटी मेरी हो और निकाह हुजूर सल्लल्लाहु के साथ हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तीनों ख्वाहिशात को जो है वो कबूल फरमाया। और अहादीस मुबारक आप देखें, तारीख की कुतुब उठाकर देख ले, हुजूर सल्लल्लाहु हजरत अबू बकर सिद्दीक के माल को अपने माल की तरह सर्फ फरमाया करते थे। जिस तरह कोई शख्स अपना माल खर्च करता है ना, कोई पूछने की जरूरत नहीं होती, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अबू बकर सिद्दीक के माल को इसी तरह खर्च फरमाया करते थे। हजरत उमर फारूक ने आधा माल कुर्बान किया। हुजूर सल्लल्लाहु ने जब पूछा कि कितना लेकर आए हो, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आधा आपके लिए लेकर आया हूँ और आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूँ। और उन्हीं में से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु की पाक बारगाह में जब हाजिर होते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में 1000 दीनार पेश करते हैं और कई सौ ऊँट बमा सारो सामान हुजूर सल्लल्लाहु की पाक बारगाह में पेश करते हैं। खाने पीने का सामान भी पेश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जज्बा देखा इसार का
قربانی کا، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے دینار جو انہوں نے دیے تھے اپنی جھولی کے اندر ڈالے، ان کو اس طرح ہاتھوں کے اندر پھرول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی زبان پر یہ الفاظ جاری کر رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان غنی جو بھی کام کرے گا عثمان کو اس کا کام کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو جب نیت کے اندر اخلاص ہو اور مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس کے بدلے میں اس بندے کو نعم البدل عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ضرور نوازتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے یہ دعا ضرور جو ہے وہ کی، اے باری تعالیٰ آج کی اس جو عثمان کی قربانی ہے اس قربانی کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جب صدقہ کرنے کی ترغیب دی تھی تو ہر مرتبہ ہر صحابی رسول اپنی استطاعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال قربان کر دیا کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے بھی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ان غلاموں کو جنت کی خوشخبریاں بھی سنائی ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کا مزہ جان فدا بھی سنایا۔ ہر موقع پر ایسا ہوتا تھا، لیکن یہ بھی بات آپ دیکھیں کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں مال خرچ کرنے سے کسی صحابی کو کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے مال کے اندر کمی واقع ہوئی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں قرآن مجید کا یہ جو اسلوب ہے الشیطان یعدکم الفقر، کہ جو شیطان ہے وہ تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ اگر یہ مال خرچ کر دیا تو اس کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، بیوی بچے کیا کھائیں گے، اپنے پیٹ کے اندر کیا ڈالو گے۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے، اور اسی کا وعدہ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے، اس کی مثال کس کی سی ہے؟ ایک دانے کی سی ہے۔ فرمایا انبتت سبع سنابل، وہ ایک دانہ جو ہے وہ 7 دانے اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر دانے کے اندر 100 دانہ مزید بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین چاہے اس کی منشا اور مرضی ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔